बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है इसके मुतालिक मैं आपको बताने वाली हूँ, और पार्ट 1 और पार्ट 2 में पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। उसको यूज कैसे करना है, उसको अप्लाई करने कैसे करना है, उसका कंसेप्ट में मैं आपको दूंगी। बाकी पार्ट्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, बहुत ईजी, बहुत मजे के क्वेश्चन है। तो जल्दी से आए इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नंबर लाइन वो लाइन होती है बच्चों जिसके एंड में कोई एंड नहीं होता। क्या मतलब हुआ कि जिसके लातादाद नंबर्स होते हैं। इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, सेंटर में जीरो होता है। आपके पास जितने भी नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हमारे पास होते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। तो मतलब ये है कि इस तरफ हमारी ये लाइन चलती ही जा रही लातादाद नंबर्स के साथ पॉजिटिव, और इस तरफ क्या हो रहा है कि नेगेटिव नंबर्स के साथ लातादाद चलती जा रही है। अब हमारे पास पार्ट 1 में उन्होंने क्वेश्चन दिया है, वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। अब इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड ये है कि बच्चों, अब बच्चों कैलकुलेटर के ऊपर अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड करें तो उसका आंसर आ रहा होता है 1.4। मतलब क्या हुआ कि ये 1 के से आगे वैल्यू है कोई। अब पॉजिटिव वैल्यू है तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, चलती जा रही है वैल्यूज, पर हमें अभी तक इतनी ही काफी हैं, तो इसलिए हम लोग 3 तक चले जाएंगे। इस तरफ कौन सी वैल्यूज होती हैं, माइनस की, -1 -2 एंड -3। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास 1.4 है, मतलब 1 और 1 से बड़ी है, तो यहाँ पे कहीं वो आएगी। तो अब इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे क्यों अप्लाई होगा, इसका कंसेप्ट अभी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज बच्चों स्क्वायर रूट की फॉर्म में दी हुई। जहाँ पे भी आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में वैल्यूज आ रही होंगी, आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा। और वो कैसे करते हैं, देखिए बच्चों, अब हम ले लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री का एक एंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं जो कि है 90 डिग्री का। उसकी बेस जो है वो हमारे पास होती है 1 ले लेते हैं, और जो परपेंडिकुलर वाली साइड है वो हम ले लेते हैं, वो भी 1 ले लेते हैं। अब ये 1 क्यों लिया है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, उसका कंसेप्ट को समझाने के लिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैसे आएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का आपको फॉर्मूला याद होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली साइड हम ए इसको नाम दे देते हैं, इसको बी का दे देते हैं, इसको दे देते हैं सी का। ये वाली साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज के, इसको हमने फाइंड करना है। इसलिए जब इस साइड को फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है हमारे पास वैल्यू ये वाली होती है 90 डिग्री के जो एंगल पे खड़ी होती है, 1 का स्क्वायर प्लस नीचे वाली साइड बेस होती है, उसकी वैल्यू भी 1 है, उसका स्क्वायर ले लिया। 1 का स्क्वायर ले लें और 1 का स्क्वायर ले लें तो 1 ही होता है, इसलिए 1 + 1 क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ए बी की वैल्यू वैसी की वैसी ही आ रही है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट को स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों के, ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगी, जो कि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू थी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बेस की वैल्यू 1 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, तो ही हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगी। अब इस चीज के कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करनी है। बच्चों ये देखें, स्केल के ऊपर मैंने सेम डिस्टेंस सबका ले लिया है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का गैप ले लिया था। अब हमारे पास बेस 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बेस 1 है, 0 से लेके 1 तक की ये वैल्यू है। तो यहाँ पर आप ये बेस की लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, डिफरेंट कलर से यूज कर लेते ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये बेस की वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, तो हमने 1 सेंटीमीटर जो भी हमने सेम वैल्यू को सेम डिस्टेंस को लेना है। तो 2 सेंटीमीटर का हमने डिस्टेंस लिया था, तो यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, बेस भी आ गई, परपेंडिकुलर भी आ गया। बेस भी हमारे पास क्या थी, 1 थी, परपेंडिकुलर क्या था, 1 था। अब क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक इस वैल्यू को मिला देना है। ठीक है, ये जो लाइन है ना, इनको आप मिला दें, पॉइंट्स को मिला दें। ये चीज़ हमारे पास क्या आ गई है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है, क्या आ गई है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को फाइंड कैसे करना है, बाय यूजिंग कंपास।
कंपास लें और उसको खोलना कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है ना उतना आप लोगों ने इसको खोल लेना है। ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक उसको खोल लिया है। अब आपने एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। आर्क कैसे ड्रॉ होगी कि यहाँ से लेके, ठीक है, इस पॉइंट से लेके आप एक आर्क को नीचे की तरफ ले आए, ड्रॉ होगी, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो हमारे पास ये पॉइंट आया है, ये वाला पॉइंट असल में हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को पी का नाम दे दें, किसी भी पॉइंट का नाम दे दें, इसको ए बी का नाम दे दें। वैसे असल में पॉइंट हमने ये फाइंड करना था कि हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यूज लाइज कहाँ कर रही है नंबर लाइन के ऊपर, वो इस पॉइंट पी पे लाइज कर रही है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ है हाइपोटेन्यूज की, पाइथागोरस थ्योरम की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सेम प्रोसीजर हमने पार्ट 2 में अप्लाई करना है। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। अब पार्ट 2 में हमारे पास वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 फाइंड करने के लिए हमें सारा प्रोसीजर जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का था पहले उसको अडॉप्ट करना होगा, सारा वही अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले तो देखिए हाय हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है 0 1 2 3 -1 -2 एंड -3 अप टू सो ऑन। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग 1.7 आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, ये 1 से बड़ी वैल्यू है, 1 से आगे जानी है इसने। तो इसके लिए भी हमने वही प्रोसीजर अप्लाई करना है सारा का सारा, कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है, बेस है, ठीक है। तो बेस की लाइन सेम वैसे ही हमने सबसे पहले तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को फाइंड करते हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, बेस की आ गई है। ये वाली वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी, परपेंडिकुलर की आ जाएगी। और इन दोनों को मिलाने से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाती है, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 2। बेस की वैल्यू हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अगर बच्चों अब हम इस वैल्यू को एज अ बेस ले लें, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को बेस ले लें, और यहाँ पर जो हमारे पास लाइन होगी, यहाँ पे जो चीज़ है हमारे पास, उसको अगर हम 1 ले लें, ठीक है। अब उस चीज़ को लेते हुए सॉल्व करें पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, तो फिर आपको पता चलेगा कि हमारे स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू कैसे आती है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर पहले कर ले, बेस पहले कर ले, सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब बेस हमने क्या ली है, इधर स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले ली है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस परपेंडिकुलर क्या लिया है, यहाँ पर हमने 1 ले लिया है, इस साइड पे 1 सपोज कर लिया है, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया, 2 और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आप कोई भी एज्यूम कर ले, लेट कर लें x है, x का स्क्वायर हमने फाइंड करना था, ठीक है। तो क्या होगा कि 2 + 1 क्या हो जाता है 3। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो स्क्वायर रूट लेने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ कट गया, तो ये हो गया x, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 2 बेस लेने से हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास ये वैल्यू बेस हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगी, परपेंडिकुलर 1 का होगा, तो ही हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगी। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, डी के मेथड से। अब हमारे पास बेस ये दी हुई है ना, जो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसके ऊपर अब हमने 90 डिग्री के एंगल को फाइंड करना है। 90 डिग्री का एंगल ये रखते हुए यहाँ पे देखें आप लाइन ड्रॉ कर लें, पॉइंट लगा लें एक। अब आपको नजर आ गया होगा, ये देखें ये स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री की जा रही है। हमने सिर्फ एंगल फाइंड करना है अपनी लाइन ड्रॉ करने के लिए। एंगल फाइंड कर लिया, अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। हमने 2 सेंटीमीटर का रखा हुआ है ना, तो यहाँ से लेके ये स्ट्रेट लाइन के थ्रू 2 सेंटीमीटर का यहाँ से लेके यहाँ तक का बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक के हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है, और ये यहाँ से सीधा इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब वही काम प्रोट्रैक्टर को छोड़ देंगे और हम कंपास को ले आएंगे। जी बच्चों, अब कंपास को ओपन कर लेना है। हम लोगों ने इतने डिस्टेंस का कि 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 3 की ये जो पॉइंट आ रही है ना हमारे, वहां तक आ जाए, और हमने ड्रॉ कर लेनी है एक आर्क। तो आर्क कैसे ड्रॉ होगी, सेम वही चीज़ है। आर्क ड्रॉ करने का मकसद सिर्फ हमारे पास पॉइंट फाइंड करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 का पॉइंट हमारे पास कौन सा आ रहा है, और वो यहाँ पर ये वाला आ रहा है। इस पॉइंट को नाम आप दे दें P का, और ये मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर रही है।
ये वाला प्रोसीजर मैं दोबारा से बता रही हूँ हाइपोटेन्यूज का। हमने जो ये है पाइथागोरस थ्योरम का, ये प्रोसीजर हमने सिर्फ अप्लाई करना है जहां पर आप लोगों की वैल्यू स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ रही हो, ठीक है। पार्ट थर्ड है हमारे पास 4 1/3। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू है तो इसलिए 0 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे -1 ले लेते हैं। नेगेटिव वैल्यू का हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा कि 4 है ना, तो आप लोगों ने सीधा 4 वाले नंबर पे चले जाना है, ठीक है। 4 से आगे 1/3 है। अब 1/3 को फाइंड करने का मेथड ये है कि बच्चों सबसे पहले तो आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू को देखना है। अगर वो 3 लिखी हुई है तो हमने यहाँ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स में डिवाइड कैसे होंगे, जब हम लोग 2 लाइन्स से कट करेंगे, मतलब जो भी वैल्यू दी होगी ना उससे एक नंबर कम से अगर आप उससे डिवाइड करोगे ना तो वो आपके 3 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं। देखिए 1 2 एंड 3 पार्ट्स में डिवीजन हो गई, हमारे पास 3 पार्ट्स आ गए हैं। अब ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यू को आपने लेना है। न्यूमरेटर वाली वैल्यू को देखते हुए आप लोगों ने सिंपल अपने पॉइंट को फाइंड कर लेना है, और पॉइंट हमारे पास सिंपल आ रहा है। फर्स्ट लाइन जो हमारे पास है ये वाली हमारे पास वो पॉइंट है जिसकी वैल्यू है 4 1/3। ये नंबर लाइन के ऊपर वो प्लेस है जहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, और कोई चीज़ कोई मुश्किल कोई स्टेप हमने फॉलो नहीं करना। पहली वैल्यू को देखें, नीचे जो भी वैल्यू दी हुई है, अगर 3 दी हुई है तो हमने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आपके पास 4 दिया होता तो आपने उसको कितने में करना था, 3 में करना था। 5 दिया होता तो हमने कितने में करना था, 4 में करना था। जितनी वैल्यू बड़ी उससे एक नंबर कम डिवाइड कर लेंगे, आपके पास उतने पोर्शन बन जाएंगे। पोर्शन हमने बनाने हैं ना, असल में हमने पार्ट्स बनाने हैं, फिर हमने उनको कर लेना है पॉइंट आउट कर लेना है। तो ये वैल्यू थी जो हमारी आ रही है नंबर लाइन के ऊपर। पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ है -2 1/7। -2 की वैल्यू है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम लोगों ने नेगेटिव साइड पे जाना है, तो यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं। यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4, यहाँ पे +1 +2 +3 एंड +4 वो चलता जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि -2 में जाना है, -2 एंड 1/7 है तो -2 तो यहाँ पर आ गया। 1/7 के लिए इससे आगे जाना पड़ेगा। 7 है तो हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब ये काउंट कर लें तो ये 1 पार्ट 2 3 4 5 6 और 7 में डिवाइड हो गया। अब क्या करना है, हमने न्यूमरेटर की वैल्यू को देखना है। न्यूमरेटर की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 1/7। ये पॉइंट आ जाएगा जो नंबर लाइन के ऊपर लाइज करता है। पार्ट 5 5/8। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कोई और वैल्यू नहीं दी हुई है, सिंपल एक वैल्यू दी हुई है जो 5/8 की फॉर्म में है। अब 5/8 जब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं तो इसका मतलब एक तो पॉजिटिव वैल्यू है तो हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 1 2 3 4, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, -1 -2। अब जब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि ये 0 में है, 0 से स्टार्ट ले रही है। आप कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करके भी अगर आप देख लें 5/8 तो इसका आंसर हमारे पास 0.6 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि 0 और 1 के दरमियान में इसकी कोई वैल्यू होनी है। अब क्या करना है, 8 पार्ट हैं तो हमने कितने पार्ट्स में इसको कट करना है, 7 पार्ट्स में। तो 7 पार्ट्स में इसको कट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 7 पार्ट्स में ये कट हो गया। ये देख लेंगे पोर्शन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट में बन रहा है। ये कोशिश कीजिएगा आपके इक्वल ही डिस्टेंस आए, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू क्या थी, हमारे पास 5 है तो हमने क्या करना है, 5th लाइन पर जाके इसको ड्रॉ कर देना है। तो 5th वाली लाइन पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5। ये हमारे पास वैल्यू है 5/8 की नंबर लाइन के ऊपर। हमने वो पॉइंट फाइंड कर लिया है जहाँ पे 5/8 राइज कर रहा है। जी बच्चों, लास्ट पॉइंट हमारे पास है, पार्ट जो है वो है 2 3/4, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो ये कहाँ पर आएगी, 0 1 2 3 4। इस तरफ हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हो गई है, -1, ठीक है। अब टू शो हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या हो रहा है कि ये हमारे पास वैल्यू
2 की है तो मतलब क्या है, ये 2 में लाइज करेगा 2 और उससे अगली वैल्यू चलेगी। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 दिया हुआ है, तो 4 लाने के लिए हम कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में, 1 2 एंड 3 पार्ट्स बन के हमारे पास 4। ठीक है, अब 3 लाना है, ऊपर न्यूमिनेटर में 3 है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कहाँ पे लाइज करेगा, ये थर्ड वाली लाइन पे लाइज करेगा और ये 2 3/4 का हमारे पास पॉइंट आ गया है जो नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ हो रहा है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत इजी, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। 6-7 क्लास में भी आपको नंबर लाइंस का समझाया कॉन्सेप्ट है, समझाया जाता है, इसलिए आप लोगों को इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। प्रैक्टिस साथ के साथ रखें, एंड के लिए कुछ ना छोड़ें, जब पेपर्स आ जाते हैं तो बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अपनी प्रैक्टिस को डेली आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन जितने भी मैंने करवा चुकी हूँ और अगले इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप लोगों के लिए मैथ्स बहुत मज़े का रहेगा, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट इतने सारे होते हैं कि मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। अब तक बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।